हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोविंदास गुरुकुलम। तो आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री को लेके आए हैं। तो इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री नाम कहाँ से आया है? हम लोग को सबसे पहले जो एंशिएंट लोग थे वो लोग त्रिकोण लेके काम करते थे, बहुत ही पहले एंशिएंट पीपल। तो त्रिकोण मतलब जिसमें त्रिकोण मतलब त्रि माने ट्राई, ट्राई माने थ्री और कोण माने एंगल। तो जिसमें ट्राई एंगल या फिर थ्री एंगल्स का बात हो रहा है उसको ही बोलते हैं त्रिकोण। तो उसी त्रिकोण को बाद में त्रिकोण कहा। त्रिकोण से त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोण को लेके जहाँ पे काम होता है उसको त्रिकोणमिति कहते हैं, और त्रिकोणमिति से आते हैं त्रिगोनोमेट्री। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति से संस्कृत से इंग्लिश में आया, मतलब लैटिन में आया है, लैटिन से इंग्लिश। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेके ही सब काम होता है, ठीक है। जैसे बहुत मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल यदि हम लोग देखें कि कोई व्यक्ति जो है, कोई पर्सन जो है यहाँ पे किसी ऊंचे में जगह में खड़े हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मतलब एक किसी बेस के ऊपर, किसी हाइट के ऊपर खड़े हैं और एक नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट को दिख रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे करके वो दिखेगा। तो इस प्रकार से प्राचीन लोग ऐसे समझते थे कि यदि ऐसे करके दिखे तो हाइट कितना होगा, मतलब हाइट कितना होना चाहिए और बेस कितना होना चाहिए, इसको बेस कहेंगे, इसको हाइट कहेंगे। और ये जो राइट एंगल है, इस राइट एंगल का जो अपोजिट साइड है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इस प्रकार से एक चीज उन्होंने देखा, उस प्रकार से त्रिकोणमिति स्टार्ट हुआ, त्रिकोणोमेट्री स्टार्ट हुआ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट साइड्स लेते हैं, मतलब डिफरेंट कितना है, तीन साइड ही है यहाँ पे, ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो इस प्रकार से तीनों साइड को लेके ही जितने भी रेशियोज आते हैं, टोटल 6 रेशियोज आ सकते हैं। तो टोटल 6 रेशियो का डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ठीक है। और सारे जितने भी रेशियोज है वो सब के सब क्या कहते हैं कि एक किसी भी मतलब राइट एंगल छोड़ के जो दो एंगल है, उन दो एंगल में कोई एक एंगल के रिस्पेक्ट में लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग रेफरेंस के हिसाब से हम लोग एंगल बी को या फिर एंगल ए बी सी को, मतलब जो थीटा एंगल है इसको थीटा कहते हैं, इसको ग्रीक लेटर थीटा कहते हैं। तो ये जो थीटा है, ठीक है, तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग को क्या करना पड़ता है, रेशियोज लेना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट रेशियोज के हिसाब से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अभी। तो सबसे पहला जो रेशियो होता है उसको साइन कहते हैं, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है ना, सबसे पहले हम लोग ये भी बोल देते हैं कि इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको बेस कहा जाता है और इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। हाइपोटेन्यूज जैसे ये है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मतलब हमेशा क्या होगा, ये जो राइट एंगल होगा इसका ऑपोजिट साइड को हम लोग खाएंगे हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा के हिसाब से साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अभी परपेंडिकुलर को हम लोग क्या डिटरमाइन किए हैं, एसी लिए हैं, तो ऊपर में सबसे पहले एसी लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू मतलब पीसी। तो इस प्रकार से साइन थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, हम लोग को रेसिप्रोकल जानते हैं ना, जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है। उसी प्रकार से साइन थीटा का भी रेसिप्रोकल होता है, वो क्या है, कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। ये होता है क्या ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब 1/sin थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अभी साइन थीटा का जो रेशियो है वो क्या है, AC/BC। तो इसको यदि ऑपोजिट कर दे, मतलब रेसिप्रोकल कर दे, मतलब BC/AC कर दे, तो फिर कोसेक थीटा का वैल्यू निकल के आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है, AB होता है, तो AB लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, BC होता है, तो AB/BC। इस प्रकार से कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उसका नाम है सेकेंड थीटा या फिर सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। जैसे कि साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा हो रहा है 1/sin थीटा, उसी प्रकार से सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, cos थीटा का वैल्यू AB/BC है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा जाएगा फिर से, मतलब BC/AB हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 4 रेशियो देख लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा एंड कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा।
इसी प्रकार से और एक रेशियो है, उसको बोलते हैं tan थीटा। tan थीटा या फिर टेंजेंट से आता है tan थीटा, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है tan, ठीक है। तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मतलब क्या है ना, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। यदि हम लोग करेंगे तो हम लोग को tan थीटा मिल जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब हम लोग ऊपर में लिखेंगे AC और नीचे लिखेंगे AB, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर का वैल्यू AC है और बेस का वैल्यू AB है, तो AC बाई AB हम लोग लिख रहे हैं। अच्छा, tan थीटा का और एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा क्या होता है? sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो ये सब चीज हम लोग को याद रखना चाहिए। sin थीटा बाई cos थीटा क्यों लिख रहा हूँ? इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ मैं। sin थीटा का वैल्यू कितना है? AC बाई BC है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं AC डिवाइडेड बाय BC लिख लेते हैं। और cos थीटा का वैल्यू कितना है? AB बाई BC लिख लेते हैं, AB बाई BC। अभी हम लोग देखते हो, मतलब नीचे इसका भी BC है और नीचे इसका भी BC है, तो ये पूरा BC BC कट जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर में क्या हुआ? AC है और नीचे क्या है? AB है, तो बस खत्म हो गया ना, AC बाई AB निकल गया, tan थीटा का वैल्यू AC बाई AB। उसी प्रकार से tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं cot थीटा। cot थीटा क्या होता है? tan थीटा का रेसिप्रोकल है, मतलब इसको हम लोग 1 बाई tan थीटा करके लिख सकते हैं। 1 बाई tan थीटा मतलब क्या होगा? tan थीटा का वैल्यू AC बाई AB है, तो उसका ऑपोजिट मतलब AB बाई AC। तो इस प्रकार से जितने भी हम लोग रेशियो कर लिए, तो ये एक रेशियो है, ये दूसरा रेशियो है, तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, एंड साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हो जाता है tan थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। ये बहुत ही इजी है, यदि एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से याद हो जाता है, ठीक है। क्लास 10 का ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बेसिक है, तो ये सब चीज पता होना चाहिए। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही छोटा छोटा गैप में हम लोग क्लास लेंगे, बहुत ही छोटा छोटा मतलब वीडियो होगा, जिससे आप लोग को देखने में ज्यादा टाइम ना लगे और आप लोग जल्दी जल्दी सीख भी जाओ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यूज लेंगे, मतलब साइन थीटा का 0 डिग्री में, मतलब यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लिया तो फिर इतने जो 6 रेशियो है इसका वैल्यू क्या क्या होगा, यदि 60 डिग्री लिया तो तब क्या क्या होगा, यदि 90 डिग्री लिया तब क्या क्या होगा। इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में, एंगल का वैल्यूज में साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, इन लोग का जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तभी तभी के लिए हम लोग विदा लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से आपके साथ बात करेंगे। हरे कृष्णा एवरीवन, गुड बाय।